सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्परर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 328। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए, और जिन लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो वो लोग जल्दी से जाकर के इसके पिछले एपिसोडों को देख लीजिए। तो बाकी अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, कुनफेंग जूफेंग को लाखों स्पिरिचुअल बीस्टों के विंग्सों को देता है और उन बीस्टों को अपनी डिवाइन स्टोरेज रिंग में रखते हुए उसे जूफेंग को दे देता है। लेकिन उससे पहले वो अपनी डिवाइन रिंग को जूफेंग की थंडर स्काईलार्क रिंग में मर्ज कर देता है और उसे जूफेंग को दे देता है। तो अब आगे, तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जूफेंग उस रिंग के अंदर देख करके काफी हैरान होते हुए कहता है कि इस रिंग के अंदर तो मिलियंस ऑफ डिवाइन स्पिरिट स्टोन्स हैं। तो जूफेंग के इतना कहने के बाद हम लोगों को डिवाइन स्पिरिट स्टोन के बारे में बताया जाता है कि अरे डीमन स्पिरिट स्टोन और 12th ग्रेड अरे से भी ऊपर 6 और सीक्रेट अरेज होती हैं, यानी कि डिवाइन अरेज, जो कि सिर्फ डिवाइन स्टोन से स्टार्ट होकर के वर्क करती हैं। लेकिन डिवाइन स्पिरिट स्टोन की खदानें सिर्फ डिवाइन डोमेन में ही एग्जिस्ट करती हैं, जो कि सिर्फ वहाँ के डिवाइन क्लैनों के पास ही होते हैं। लेकिन इस बात की मेंशन करने की तो कोई जरूरत नहीं है कि वहाँ के लोग नंबर्स में कितने ज्यादा कम हैं। गाइस, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं सीक्रेट वर्ड की जगह पर डिवाइन वर्ड का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यार डिवाइन वर्ड ही मुझे ज्यादा सुइटेबल लगता है, इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो अब इधर जूफेंग जबकि उन स्टोनों को देख रहा होता है, वॉल्टिंग कुनफेंग हंसते हुए जूफेंग से कहते हैं कि ये वही गिफ्ट है जिसके के बारे में मैं तुमसे कह रहा था। लेकिन तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें सिर्फ कुछ स्पिरिचुअल बीस्टों के विंग्सों को ही देने वाला हूँ। उस ओल्ड कोड 9 सैनिटरीज के फैंसी अरे और ट्रिक्स के भरे हुए बैग के साथ तुम जब कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ टकराओगे तो तुम उस पॉइंट पर मेरी इस छोटी सी हेल्प की मदद से उन सभी से अच्छी तरीके से मुकाबला करके सरवाइव कर पाओगे। तो अब इधर वॉल्टिंग कुनफेंग की ये बात सुनने के बाद हमारा जूफेंग उस रिंग को अपनी उंगली में पहन लेता है और खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि वो सीक्रेट बीस्ट बॉस तुम्हारे लिए जो कुछ भी करता है वो उसका स्टाइल है। इसके अलावा दुनिया के कुछ स्पिरिचुअल ट्रेजर्स, रिफाइनिंग रेयर मटेरियल्स और ये 10 बिलियन डिवाइन स्पिरिट स्टोन्स, इनके साथ मैं सच में बिल्कुल इनक्रेडिबल हो जाऊंगा। तो अब इधर जूफेंग इस सब ट्रेजर्स के बारे में ये सब सोच रहा होता है, जबकि दूसरी ओर वॉल्टिंग कुनफेंग भी जूफेंग को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि अब इसे किसी का फायदा लेने के लिए इन सब ग्रॉसिंग्स को उजागर करना कहा जा सकता है। तो अब जैसा कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्चून दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम भी मेरे लिए इससे भी कहीं ज्यादा अधिक योगदान करो। तो अब इधर जूफेंग भी वॉल्टिंग कुनफेंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, अब चाहे मेरे सामने कोई भी परिस्थितियाँ आ जाएं, मैं आपकी बात मान करके उन जगहों को जाकर के जरूर देखूंगा और बाकी के उन डेंजरस जोन्सों में जाऊंगा और सीनियर के उन सभी साथियों को खतरों से निकाल करके वापस लेकर के आऊंगा। तो वॉल्टिंग कुनफेंग भी जूफेंग की बात सुन कहते हैं कि बहुत अच्छे, ठीक है, यदि अब और कुछ नहीं है तो अब तुम जल्दी से यहाँ से जाकर के अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। यंग सेंग जी यहाँ पे मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं उसे पढ़ाने और टीच करने में अपना सब कुछ झोंक दूंगा, क्योंकि ये 300 सालों से बिना किसी गाइड या मार्गदर्शन के यूं ही बाहर भटकता रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि ये अपनी डिवाइन बीस्ट की इन्नेट स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जान पाया है और ना ही कभी उसका यूज कर पाया है। तो इधर वॉल्टिंग कुनफेंग की ये बात सुन करके हमारा गुसेंगटोन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जूफेंग को देखने लगता है। तभी जूफेंग भी थोड़ा इमोशनल होते हुए गुसेंगटोन को देखने लगता है। इसी के साथ ही प्यार से उसके सिर को सहलाने लगता है और फिर बिना उससे कुछ भी कहे उसे वहाँ पे छोड़ करके वहाँ से जाने लगता है। तभी गुसेंगटोन वॉल्टिंग कुनफेंग से कहता है कि अंकल, मैं डैड के साथ जाकर के उन्हें वहाँ पे छोड़ करके उन्हें सी ऑफ करना चाहता हूँ। तो गुसेंगटोन की बात सुनकर के वॉल्टिंग कुनफेंग पहले तो उसे कुछ देर के लिए देखने लगते हैं और अपने मन में कुछ देर सोचने के बाद वो उसकी बात मानने के लिए एग्री हो जाते हैं, जिसे सुनकर के हमारा गुसेंगटोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से जूफेंग को डैड कहते हुए उसकी ओर भागने लगता है। जिसके बाद जूफेंग भी उसे अपने गले लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर इसी के साथ जूफेंग और गुसेंगटोन वो दोनों ही उस 3 हेडेड क्रो के ऊपर बैठ
बैठ जाते हैं। इसी के साथ ही वो क्रो भी जूफेंग को वापस छोड़ने के लिए उड़ जाता है कि पीछे से वॉल्टिंग कुनफेंग उन्हें जाता हुआ देख करके हंसते हुए कहता है कि किसने ये इमेजिन किया होगा कि मैं यूं इस तरीके से थंडर फूनिक्स के सक्सेसर से मिलूंगा। हालांकि अभी ये एक छोटा सा मुलायम बच्चा है, लेकिन एक डिवाइन बीस्ट बनने में बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो अब जब मैं इस सब के बारे में सोचता हूँ तो अब फिर से 5 सीक्रेट बीस्टों के इकट्ठा होने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। इतना कहने के बाद फिर वॉल्टिंग कुनफेंग हंसते हुए कहता है कि जब वो समय आएगा तो हेवनली एम्परर उस दिन मैं तुमसे अपने सभी उन पुराने स्कोर्स को सेटल कर लूंगा। तो अब इधर वॉल्टिंग कुनफेंग के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम लोगों को 3 हेडेड क्रो को दिखाया जाता है जो कि जूफेंग और गुसेंगटोन को वापस से उनकी डोमेन में ले आया होता है। फिर जूफेंग और गुसेंगटोन दोनों ही उसके ऊपर से नीचे उतरते हैं, जिसके साथ ही जूफेंग गुसेंगटोन से कहता है कि कम ऑन यंग सेंग जी, क्या तुम फिर से मुझसे गले नहीं मिलोगे। जूफेंग की ये बात सुनते ही गुसेंगटोन भी काफी इमोशनल होते हुए जल्दी से जूफेंग के गले लग जाता है। जबकि इधर जूफेंग अपने पीछे 3 हेडेड क्रो की ओर देखता है जो कि फिलहाल दूसरी ओर देख रहा होता है और जूफेंग और गुसेंगटोन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। ये देख करके जूफेंग हल्की सी आवाज में गुसेंगटोन के कान में कहता है कि यंग सेंग जी, मेरी बात को ध्यान से सुनना और कुछ भी मत बोलना। बोलने के बाद जूफेंग गुसेंगटोन से कहता है कि यंग सेंग जी, कुनफेंग की कही गई हर बात को तुम बिल्कुल भी सच मत मानना और उसके साथ रहते हुए तुम्हें अपनी सुरक्षा बनाए रखने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि वो 5 डिवाइन बीस्टों का हेड है और तुम उनमें से एक के बेटे हो, इसीलिए अभी तो उसकी ओर से दी गई सारी ट्रेनिंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेंगी। लेकिन उसके पास अपना एक छुपा हुआ एजेंडा है। हालांकि अभी तो फिलहाल उसने बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की बजाय छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन उसने एक बार भी हेवनली एम्परर के साथ अपने संबंध का जिक्र नहीं किया है। इसलिए इससे ये प्रूव होता है कि ये सब जितना दिख रहा है वो सब इतना भी ज्यादा अधिक आसान नहीं होना चाहिए। इसलिए फिलहाल तो तुम्हें वहाँ पे बहुत ज्यादा सावधान होकर के रहना होगा, क्योंकि फिलहाल तो तुम उसके साथ काफी ज्यादा सुरक्षित रहोगे। वो चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं और भले ही उसके इरादे और उसकी इंटेंशन काफी ज्यादा बुरी हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो वो इस सब के बारे में बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगा। और उस समय उससे बात करते हुए हमारी बातचीत से मुझे एहसास हुआ कि उसमें अभी एक घातक कमजोरी है, जो कि ये है कि वो अभी फिलहाल ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज को नहीं छोड़ सकता। वो अच्छी तरीके से जानता था कि 300 साल पहले किलिंग के साथ कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी तलाश करने के लिए इस माउंटेन को नहीं छोड़ा। इसके अलावा हम ऑलरेडी पहले से ही एक डेंजरस जोन से गुजर चुके हैं। हालांकि इस सब में भी अभी खतरा तो काफी है, लेकिन हम लोग केवल अभी फिलहाल भाग्य के सहारे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिलहाल अब जबकि कुनफेंग के पास अपने डोमेन के जोन को तोड़ने की और अपने दोस्तों को रेस्क्यू करने की ताकत नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि इतने साल बीत गए लेकिन फिर भी उसने एक बार भी कोशिश करने का प्रयास नहीं किया। तो गाइज, अब इधर जूफेंग के इतना कहने के साथ ही मैं ये वाले एपिसोड को यहाँ पे एंड करता हूँ। और इसके आगे की थोड़ी सी स्टोरी और रह गई है, जैसे कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।